आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालिए। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल दर्पण है, उसके अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी है। उससे बनने वाला प्रतिबिंब और उसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या होगा। प्रतिबिंब का स्थान और प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब दोस्तों एफ क्या है इसका? एफ इसका मुख्य फोकस है, पी इसका ध्रुव है, सी इसकी वक्रता केंद्र है। अब दोस्तों वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये वाली लाइन इसकी मुख्य अक्ष है। दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या की, एक वस्तु को रख दिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। तो अब दोस्तों इसके प्रतिबिंब का स्थान हम गणना करने के लिए गणना करके निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम किरण आरेख द्वारा समझ लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों ये हमारा वस्तु ए बी है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और ये दर्पण से टकराने के बाद जब इसका परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष से दूर होकर आगे निकल जाती है। दोस्तों जब हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण आ रही है। दूसरी प्रकाश की किरण है दोस्तों जो कि हमारी वक्रता केंद्र की ओर जा रही है और ये दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में इसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है उसी रेखा पर दूसरी दिशा में। अब दोस्तों जब हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। अब दोस्तों इन दोनों किरणों को जब हम दर्पण के सामने देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, फैल कर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जब पीछे की ओर देखते हैं तो ये दोनों किरणें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। तो वहीं पे इनका क्या बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब बनेगा। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं बल्कि ऐसा प्रतिच्छेद करता हुआ आभास हो रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी बनेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वस्तु जो है ऊपर की ओर बन रही है, प्रतिबिंब भी वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरी बात यहाँ पे यह है कि प्रतिबिंब वस्तु हमारी ये भी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटी बन रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो ये रहा दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखते हैं दोस्तों प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पे होगा, उसको गणना करके देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें जानकारी क्या क्या दी हुई है? हमें दिया हुआ है एफ फोकस दूरी। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है तो ये 15 सेंटीमीटर धनात्मक में होगा। अब दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है? यू दिया है, यानी वस्तु की दूरी दिया दर्पण से कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा ऋणात्मक होगा क्योंकि वस्तु जो रखी वो दर्पण के बाईं तरफ यानी दर्पण के सामने रखी हुई है। अब दोस्तों निकालना क्या है यहाँ से हमें? v यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो दोस्तों हम इसके लिए क्या करेंगे? दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे। दर्पण के सूत्र से क्या होता है दोस्तों? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे? v के लिए निकालना है तो हम 1/v को एक तरफ ले लेते हैं और 1/u 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f माइनस 1/u, u वाला टर्म उधर चला जाएगा। अब दोस्तों जब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 1/v बराबर 1/f कितना दिया है दोस्तों? f हमारा 15 सेंटीमीटर है, माइनस 1/u, u कितना दिया है दोस्तों? माइनस 10 सेंटीमीटर। इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 1/15 और ये माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 1/10। अब दोस्तों यहाँ से जब हम 1/v का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 10 और 15 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 और 15 का लसा तो ये आएगा दोस्तों 30। अब दोस्तों यहाँ से 30 लसा लेंगे। अब 30 में जब हम 15 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, यानी यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। और जब हम 30 में जब हम 10 से भाग देंगे दोस्तों 3 बार जाएगा, यानी यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/v बराबर ये 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 5/30। अब दोस्तों जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 5 से 30 कटेगा दोस्तों कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो 1/6। अब दोस्तों यहाँ से जब हम v निकालेंगे तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे v का जो चिन्ह है वो धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो प्रतिबिंब बन रही है वो दर्पण के पीछे बन रही है, यानी इसको लिख सकते हैं v बराबर 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। तो ये रही दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब की हमने प्रकृति ऊपर देखी थी कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।